हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। चलो एक बार फिर मैं आपके साथ डिटरमाइनर्स के दूसरे टाइप को डिस्कस करने के लिए। और बिफोर दिस इन द वीडियो इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एट डिटरमाइनर्स एंड आई थिंक दैट मस्ट बी वेरी क्लियर टू गेट इट। आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। वंस अगेन आई सेड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, फिर से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आ गए। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव? वी नो दैट एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है? दे डिस्क्राइब, एडजेक्टिव वर्ड्स describe a noun or a pronoun। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स का भी वही काम होगा। एज यूजुअल मैं पहले इसके रूट वर्ड में जाता हूँ। जैसा कि अगर रूट वर्ड को समझ लेते हैं तो आगे समझना आसान होता है। और इसका रूट वर्ड क्या है? इंटेरोगेट, दैट इज ए वर्ब। एक क्रियापद है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट करना, इसका मतलब होता है इंक्वायर करना या क्वेश्चन करना, पूछताछ करना, प्रश्न पूछना। इसका मतलब है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का काम है कि वो प्रश्न पूछेंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द क्वेश्चनिंग वर्ड्स दैट कम बिफोर ए नाउन एंड आस्क ए क्वेश्चन। कि ये किसी नाउन के पहले आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो द कॉमन इंटेरोगेटिव वर्ड्स which are here in a list given, these words start with W और H, या तो ये W या फिर H से स्टार्ट होते हैं। एंड दीज वर्ड्स वी वेरी ऑफन कॉल WH क्वेश्चन वर्ड्स। इनको हम WH क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो द कॉमन WH क्वेश्चन वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस वो क्या क्या हो सकते हैं? हियर आई हैव ब्रॉट ए लिस्ट फॉर यू। मैंने एक यहाँ लिस्ट रखा है आपके सामने और देखेंगे। जस्ट आई हैव गिवन देयर हिंदी ऑल्सो। मैं समझता हूँ कि यदि हमें कोई दूसरी भाषा समझनी है, सेकेंडरी लैंग्वेज समझनी है, तो उसको अपनी भाषा, जो हमारी अपनी मातृभाषा है, उसके आधार पर समझना आसान होता है। एंड यू विल सी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर competitive examinations like SSC, UPSC, these examinations cover a major part, that is translation। और यदि हम अपनी भाषा के आधार पर ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करेंगे तो that will become easier। तो आइए हम समझते हैं। what क्या, when कब, which कौन सा, why क्यों, where कहाँ, हाउ कैसा, कैसे, किस तरह, हुज किसका, किसके, किसकी, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड ज़रूरत के अनुसार से यूज करेंगे। हुम किसको। तो दीज आर द कॉमन वर्ड्स दैट बिगिन विथ W और H एंड आस्क क्वेश्चंस और प्रश्न पूछते हैं। तो हियर ए क्वेश्चन रेजेस, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आर दीज ऑल वर्ड्स डिटरमाइनर्स? क्या ये सारे के सारे वर्ड्स डिटरमाइनर्स हैं? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रिमाइंड, जस्ट आई वुड रिमाइंड यू कि डिटरमाइनर्स डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ए नाउन आफ्टर देम। डिटरमाइनर्स का काम क्या था कि वे अपने बाद एक नाउन का पोजीशन तय करते हैं कि वो नाउन वर्ड आने वाला है। तो फिर हम कैसे समझें कि ये नाउन वर्ड ले सकते हैं कि नहीं? Just we will try to understand them using them in sentences। हम लोग इनको sentences में यूज करके देखेंगे
कि क्या ये वर्ड्स अपने बाद नाउन ले सकते हैं कि नहीं। यू हैव ऑल्सो यूज दीज वर्ड्स मेनी टाइम्स, आप लोगों ने भी बहुत बार इन वर्ड्स को यूज़ किया है। आइए देखते हैं। वेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्या वेन के बाद कोई से वेन पेन, वेन बॉय, ऐसा कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग? कोशिश करके देखेंगे। आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। वाई इज़ द चाइल्ड क्राइंग, इस तरह से वाई के बाद वाई बॉय, वाई चाइल्ड, वाई पेन, इट इज़ इम्पॉसिबल। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो कोशिश कर देखिए। वेयर प्लेस, वेयर सिटी, वेयर बॉय, वेयर स्कूल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन द सेम वे यू कम, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो? आंसर कैन बी बाय बस और ऑन फुट, लेकिन वहाँ मतलब मेरा है, आप कोशिश करो। हाउ स्कूल, हाउ हॉस्पिटल, हाउ बस, इट इज़ रिडिक्यूलस, बड़ा मजाकिया हो जाएगा ऐसा बोलना। इन द सेम वे whom डिड यू मीट द लास्ट डे, पिछले दिन आप किससे मिले? कोशिश कीजिए। whom पीपल, whom पर्सन। नो नाउन कैन कम आफ्टर देम, इनके बाद नाउन का आना पॉसिबल नहीं है, असंभव है, एकदम ऐसा सोचना भी नहीं है, ये मूर्खता हो जाएगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक सम अदर इंटरोगेटिव वर्ड्स, दीज आर व्हाट। चलिए व्हाट की कोशिश करते हैं, बात करते हैं व्हाट के साथ। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया है, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप कितने बजे सुबह सोकर उठते हो? आप कितने बजे सुबह सोकर उठते हो? जस्ट आई हैव टेकन हियर व्हाट टाइम, दिस टाइम इज ए नाउन वर्ड दैट हैज़ कम आफ्टर व्हाट। इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट के बाद टाइम आ सकता है, और भी चीज़ आ सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ थिंग इट इज़, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू हैव, कैसा व्यवहार है आपका, तो बिहेवियर टाइप। व्हाट प्राइस डिड यू हैव टू पे फॉर दिस पेन, व्हाट प्राइस, व्हाट प्राइस, क्या कीमत आपको चुकानी पड़ी इस कलम के, तो प्राइस, दिस प्राइस इज ए नाउन वर्ड। इसका मतलब व्हाट जो है इसके तुरंत बाद एक नाउन ले सकता है, व्हाट के बाद नाउन आ सकता है। इन द सेम वे विच फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा फूल आपको सबसे अधिक पसंद है? देखिए विच, क्वेश्चनिंग वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड, एंड देन फ्लावर, इट इज ए नाउन वर्ड, ये आ सकता है। Which book you purchased last day, कौन सी किताब, which book। Which song राधा sang in the party, song। Which boy played first, boy। इस तरह से हम देखते हैं कि which के बाद भी एक नाउन वर्ड आ सकता है। In the same way लास्ट सेंटेंस, whose book is this, किसकी किताब है यह, किसकी किताब, किसकी किताब, book is a noun word, and whose interrogative adjective, that means what, which, whose, they can take noun words after them, उनके बाद noun words आ सकते हैं। so they are interrogative adjectives because they are qualifying, describing noun words coming before them, उनके पहले आकर उसको describe कर रहे हैं। and we have read that determiners take a noun आफ्टर देम, उनके बाद नाउन आना है और ये हो रहा है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं और दे आर इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स ऑल्सो। सो वी कंक्लूड दैट देर आर 3 इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स which behave like determiners. They are what, which, whose. So dear friends, I think this topic must be very clear, like clear water, clean water, बिल्कुल साफ हो गया होगा, साफ पानी की तरह। एंड आप इसका यूज़ कीजिए इसी के अनुसार से, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, थैंक्स।